कैसे संसद के शुरू होने के 24 घंटे पहले ही इंडिया गठबंधन ने एक होकर वॉकआउट कर दिया। संसद भवन से बाहर आकर इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे सरकार को आईना दिखाया और कैसे संसद में एक बात बोलकर मोदी इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं कि ठीक मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने वो डिमांड रख दी है जिसको लेकर बोला जा रहा था कि राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहे। आप जानते हैं दोस्तों, कल से संसद का मॉनसून सत्र है और सरकार कई तरह की चुनौतियों से इस मॉनसून सत्र में उसका सामना होना है। लेकिन उससे पहले ही कुछ बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं। हुआ क्या दोस्तों कि आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जैसा कि अमूमन होता है संसद के एक दिन पहले। एक औपचारिकता सी होती है। किरण रिजिजू यहाँ पर थे, तमाम मोदी जी के वही मंत्री जो ऑल पार्टी मीटिंग में होते हैं वो यहाँ पर थे। ऑल पार्टी मीटिंग मतलब सर्वदलीय बैठक जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष से सहयोग मांगने की एक रस्म अदाई करता है। रस्म अदाई की है क्योंकि विपक्ष का यह आरोप है हाल के सालों में कि सरकार तो हमारी सुनती नहीं तो बुलाती क्यों है। लेकिन इस बीच इस ऑल पार्टी मीटिंग में हो गया वॉकआउट। क्यों? क्योंकि जयराम रमेश ने बाहर आकर बताया कि दरअसल सरकार ने एक बहुत ही गलत कदम उठाया। एनसीपीआई, वो पार्टी जिसमें टीएमसी के बागी हुए 20 सांसद गए, उसको इस ऑल पार्टी मीटिंग में बुला लिया। तब जबकि दोस्तों इस पार्टी में जो 20 सांसद गए हैं उनको अभी पूरी तरह से ऑफिशियल हरी झंडी ओम बिरला ने नहीं दी है। इसको लेकर विपक्ष के लोगों को बहुत आपत्ति थी। टीएमसी, जो बची हुई टीएमसी है ममता बनर्जी की, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और जो बाकी सहयोगी दल हैं, उन्होंने तुरंत वॉकआउट कर दिया कुछ मिनटों के लिए, कहते हुए कि आप एक ऐसी पार्टी को ऑल पार्टी मीटिंग में कैसे बुला रहे हैं, उन पार्टी के सदस्यों को कैसे बुला रहे हैं जिनको ऑफिशियली हरी झंडी है, जिनको अभी मिली ही नहीं है। दोस्तों बाहर आकर महुआ मोइत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि राहुल गांधी ने उस मुद्दे पर बोल दिया है जिसके लिए बोला जा रहा था कि राहुल गांधी अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा का मुद्दा। दरअसल दोस्तों राम मंदिर चढ़ावा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी की बहुत तगड़ी क्लास हुई है। वैचारिक तौर पर मतलब बीजेपी कैसे अपने लोगों को मुंह दिखाएगी ये कहते हुए कि आप ही ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाने का श्रेय भी आप ही को चाहिए और आप मंदिर में चढ़ावा चोरी भी रोक नहीं पाए। इसको लेकर लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहे हैं। ठीक संसद से एक दिन पहले राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि राज्यसभा के एलओपी हैं, राहुल गांधी लोकसभा के एलओपी हैं, दोनों ने एक चिट्ठी लिख दी है। किसको? प्रधानमंत्री को। क्या कह रहे राहुल गांधी? प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ अपनी कमाई अर्पित की और वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छुपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था। इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। तत्काल स्वतंत्र जांच कराइए, पूरा हिसाब सार्वजनिक कीजिए और दोषियों को कानून के कटघरे में लाइए। आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर करता है। अब दोस्तों इसको लेकर ना कांग्रेस ने बयान जारी कर दिया पीएम मोदी का, कुछ साल पहले का, पुरानी वाली संसद बिल्डिंग का, जब प्रधानमंत्री अपनी सरकार का श्रेय ले रहे थे कि मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बाद राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब जयराम रमेश ने यह वीडियो पोस्ट करके कह दिया है कि जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो उसका ऐलान लोकसभा में खुद पीएम ने किया और मेरी सरकार बोल के श्रेय लिया, तो अब उनको इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए। यही तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक बीजेपी के लोग एसआईटी जांच की रट लगा रहे हैं, अब तो वो भी बंद हो गई। अब तो अचानक से राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा खबरों में भी नहीं है, बस एसआईटी जांच से एक तरह से हाथ धोने की तैयारी की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि, और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब श्रेय आपको लेना है तो फिर जांच आप क्यों नहीं कर रहे हैं? संसद में खड़े होकर अगर आपने श्रेय लिया तो आप बताइए कि इस पूरे मामले में आप जांच कैसे करेंगे। अब दोस्तों ये एक सोची समझी रणनीति है। राहुल गांधी ने अभी तक इस पूरे मामले में खुलकर कुछ नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि एक बीजेपी की आदत रही है कि जब भी राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं तो बीजेपी बड़ी एग्रेसिव हो जाती है कि तो नकली हिंदू हैं। तो अब भी बीजेपी यही करेगी। संसद में जब विपक्ष के लोग मुद्दा उठाएंगे, राहुल गांधी उठाएंगे, उनके सांसद उठाएंगे, तो बीजेपी यही करेगी तो नकली हिंदू हैं। लेकिन अगर वो नकली हिंदू हैं, 1% मान लिया, अगर वो चुनाव के लिए मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तो भी इस देश में तो असली हिंदू भरे पड़े हैं ना,
जो आहत हैं। तो बेसिकली ठीक संसद से पहले राहुल गांधी का ये मुद्दा उठाना इस बात के संकेत देता है कि संसद में इस मुद्दे को लेकर अगर सरकारें सोचती कि मुद्दा धीमा पड़ गया तो वो धीमा पड़ने नहीं देंगे। मतलब संसद के पूरे सत्र में उसकी गूंज जो है सरकार को सुनाई देगी। वहीं दूसरी ओर इसका ट्रेलर आज ऑल पार्टी मीटिंग में ही देखने को मिला। बाबा मोइत्रा ने बाहर आकर बोला कि कैसे कुछ मिनटों के लिए हमने पूरे की पूरी ऑल पार्टी मीटिंग का वॉकआउट करके विरोध जाहिर किया। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी पार्टी को, ऐसे सांसदों को बुला दिया जिनको अभी मान्यता भी नहीं मिली है कि वो एनसीपीआई में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? अब दोस्तों टीएमसी मतलब ममता बनर्जी की टीएमसी भी इसमें थी, कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे इस बॉयकॉट में, इसके अलावा दूसरे विपक्षी दल भी थे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन अपनी इस एकता को कैसे बनाए रखता है। कि दोस्तों ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ना, इसको सबसे ज्यादा उठाएंगे समाजवादी पार्टी के सांसद, क्योंकि वे यूपी के हैं, क्या मुंह लेकर जाएंगे अपने अपने इलाकों में। लेकिन इसका जवाब सरकार डिलिमिटेशन बिल के जरिए आएगी। सरकार जानबूझकर हर संसद सत्र में ऐसा कोई बिल ले आती है जिसके जरिए मेन मुद्दों से ध्यान इधर उधर हो जाता है और वो सीधे हर कोई फिर सरकार के बिल पर चर्चा करता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अखिलेश यादव इसका विरोध भी नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों? डिलिमिटेशन बिल का अखिलेश यादव विरोध क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों, यूपी में 80 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर सरकार अपने वादे को पूरा भी कर देती है और सारे राज्यों में 50% बढ़ोतरी, जो कि पिछली बार जब ये बिल लाया गया था उसको लिखित में पूरा कर देती है डीएमके की मांग को, तो सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा यूपी को ही होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जहां हैं, सबसे ज्यादा सीटें वहीं तो बढ़ेंगी 50% बढ़ने के बाद। तो अगर अखिलेश यादव के सांसद या खुद अखिलेश यादव इसका खुलकर विरोध करते हैं तो फिर बीजेपी के लोग कहेंगे देखिए यूपी का भला हो रहा है, यूपी का राजनीतिक वर्चस्व और मजबूत हो रहा है, तो इनको दिक्कत है। तो अभी तो ये इंडिया गठबंधन एक दिखाई दे रहा है जो कि पहले से ही काफी कमजोर हो चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, टीएमसी टूट चुकी है। आने वाले वक्त में पूरा एक महीना जो इस संसद का सत्र चलेगा उसमें इस इंडिया गठबंधन का स्वरूप कितना बदलेगा तब, जबकि चर्चा है कि अब शरद पवार की पार्टी भी कभी भी एनडीए को सपोर्ट कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? चुनौतियां अगर सरकार के आगे हैं तो विपक्ष के आगे किस तरह की हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।